नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। सरपंच श्रीमती रजनी देवी ने पंचायत वासियों को दी रक्षाबंधन पर्व और आगामी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अलवर जिले की मुंडावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत राजवाड़ा की वर्तमान सरपंच श्रीमती रजनी व मुंडावर सरपंच संघ अध्यक्ष व सरपंच प्रतिनिधि मामचंद मिलकर पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर पंचायत में विकास की क्रांति लाएंगे। आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता को। और आप देख रहे हो डीआरटी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत राजवाड़ा के अंदर, पंचायत समिति मुंडावर, जिला अलवर। जो यहाँ के वर्तमान सरपंच हैं श्रीमती रजनी देवी जी, तो उनके सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हैं मामचंद जाट जी। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे कि आपको बताना चाहेंगे कि ये सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं, मुंडावर के वर्तमान सरपंच संघ के अध्यक्ष। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे कि पंचायत समिति के क्या मुद्दे हैं, ग्राम पंचायत के क्या मुद्दे हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे। जैसे कि अक्टूबर के अंदर आपके 2 साल भी पूर्ण होने वाले हैं। तो सरपंच साहब, पहले करते हैं अपने राजनीतिक परिचय की बात। पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सरपंच साहब, आपके राजनीतिक करियर की बात करें तो राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? देखो सर, मेरी राजनीति की शुरुआत तो 6-7 साल से पहले हुआ जी। दरअसल मैं गांव से निकल गया धंधे की तलाश में जयपुर, और वहाँ पे काम धंधा किया। लेकिन बीच बीच में यहाँ पर आता था तो दरअसल लोगों में जागरूकता का बहुत सा कमी थी। लोग अपने अधिकारों के बारे में अच्छे से नहीं जानते थे, और यहाँ पे जो काम भी होते थे राजनीतिक थ्रू, उनसे भी मैं संतुष्ट नहीं था। तो फिर लास्ट ईयर जब थे चुनाव, तो उस वक्त मैं यहाँ पे आया था। तो उस वक्त मैंने फाइट किया था चुनाव, तो उस वक्त मैं नहीं जीत पाया, जमानती जब्त हो गई थी मेरी उस वक्त। तो उस वक्त नहीं था, अनुभव भी नहीं था। फिर उसके आधार पर मैंने देखा कि भाई समाज में जागरूकता लाने के लिए, कुछ काम करने के लिए राजनीति की सीढ़ी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी सीढ़ी है। तो उसके लिए फिर मैंने जनमानस में जाके बहुत से काम किए, जनता के लिए काम किए, गरीबों के लिए काम किए, आम काम किए। जैसे मैंने लाइट्स पे किया, जिम्स पे, मैदान पे, लोगों पे, एजुकेशन के ऊपर जो गरीब बच्चे थे उन पे काफ़ी मैंने काम किया। और जो गरीब लोग थे जो अपना इलाज समय पे नहीं करा पाते, उनके लिए भी जो भी कुछ संभव था सब मैंने किया। और ये सब इसलिए किया कि मुझे राजनीति में आना था। तो अब की बार फिर मैंने फाइट्स किया, तो मेरे वाइफ के नाम पे नॉमिनेशन हुआ, उसके आधार पर जनता ने मुझे समर्थन दिया और मैं राजनीति में आया। जी। तो सरपंच साहब, बात करें अपनी ग्राम पंचायत के मुद्दे के अंदर, तो आपको ऐसा सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगा जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा और आपने ये सोचा अगर मैं यहाँ से सरपंच बनता हूँ तो सबसे पहले इस समस्या का समाधान होगा? ऐसी कोई बड़ी समस्या? देखो साहब, सबसे पहले जो समस्याएं जैसे आम समस्या रोड नाली पानी की, ये तो होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेरी पंचायत की मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक अभी जो मेन रोड है, यहाँ से जो राजवाड़ा गांव है, यहाँ से पल्ली तरफ आप देख पा रहे हैं, पूरा रोड ब्लॉक था। वो वहाँ पे साधनों के तो क्या, आप पैदल भी नहीं जा सकते थे, वो मुख्य धारा से हट गया था। तो हमने ये सोचा कि भाई एक तो पूरा गांव के राह रास्ते खुले मुख्य धारा से गांव में जुड़े, और दूसरा था कि जो शिक्षा का स्तर है, यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत डाउन चला गया था। यहाँ का बोर्ड भी टूट गया था और यहाँ छात्र संख्या भी घट रही थी। तो पहले ही मैंने इस पर काफ़ी काम किया है। तो ये मेरा मुख्य मुद्दा, शिक्षा के ऊपर भी लोगों में कुछ जागृति बढ़े और शिक्षा का स्तर बढ़े। और अब की बार जो परिणाम आया वो काफ़ी अच्छा परिणाम आया है, और मैं शिक्षा के अपने आप को कुछ नहीं समझता हूँ कि उसमें कुछ बदलाव आया है देखने। जी बिल्कुल। जैसे कि अपने बात करें, हमारी भी एक मुहिम है कि शिक्षा का स्तर को ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। जो भारत देश है वो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पीछे है, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान बिल्कुल पीछे है। और सरपंच साहब, मेरा अगला मुद्दा रहेगा अपने शिक्षा के स्तर पे। वो कहते हैं शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा की बात करें अपनी ग्राम पंचायत राजवाड़ा के अंदर क्या स्तर है? नहीं, शिक्षा का स्तर तो यहाँ पे देखो 12वीं तक का ये गवर्नमेंट का स्कूल है। तो शिक्षा का स्तर जैसे मैंने अभी बताया, पिछले 2 सालों में शिक्षा का स्तर काफ़ी ठीक हुआ है। यहाँ पे जैसे अभी मेरे गांव की एक बेटी है जो तहसील लेवल पे वो टॉप पे आई है। क्या बात है। हाँ, और बाकी तो यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल हैं ज़्यादातर बच्चे उन्हीं में जाते हैं। अभी से 150 के आसपास यहाँ बच्चे का स्ट्रेंथ, तो हमें इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। और हमारे गांव वालों को और इसमें अपना मेहनत करने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है। अभी हम संतुष्ट नहीं है, लेकिन पहले की बनस्पत ठीक हुआ है थोड़ा। तो सरपंच साहब, बालिका शिक्षा की बात करें, देखो अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बालिकाओं को हर क्षेत्र में पीछे रखा जाता है। या तो उनको उनकी कम एज के अंदर शादी कर दी जाती है जिसे अपने बाल विवाह का रूप दे सकते हैं, या उनको हटा लिया जाता है। तो अपने यहाँ कोई ऐसी समस्या? नहीं, देखो बाल विवाह जैसा तो यहाँ समस्या नहीं है।
शादी तो यहाँ समय पे ही होती है, एज पे ही होती है। बस बहुत ही रेयर केस में, जैसे बड़ी बच्ची के साथ में छोटी बच्ची को ब्याह दिया, तो फिर उसमें भी कोशिश करते हैं कि जो गौना हो वो उस पे ही हो। और एजुकेशन में बच्चियों के मामले में हम लोगों की मानसिकता अभी थोड़ा उससे हम पिछड़े हुए हैं कि बेटों को तो हम सोचते हैं टॉप स्कूल में, बढ़िया स्कूलों में पढ़ाएं, और बच्चियां चाहती भाई इसको तो चलो नॉर्मल में गवर्नमेंट स्कूल में भेज दो। तब मेरे यहाँ के स्कूल में भी आपको देखने को मिलेगा यह 75% तो बेटियां ही हैं। क्या बात है। जबकि बेटे मात्र इतने, और जो बच्चों का बच्चियों का जो अनुपात है वहाँ सारे गांव में बच्चे ज़्यादा हैं जी। तो हम लोग अभी भी बेटों को प्रेफरेंस ज़्यादा दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, हमें इस पे भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो सर बच्चों के पेरेंट्स भी आज आपको देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? नहीं, बच्चों को, पेरेंट्स को हम ये कहना चाहेंगे कि जो स्कूली शिक्षा पे जो हम वहाँ बच्चों को भेज रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग घर पे भी उन बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि स्कूल में क्या पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, और जितना स्कूल में पढ़े उस पर घर पे भी उस पर ध्यान दें। और जो स्कूलों की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूलों पे भी अगर गार्जियंस बार बार वहाँ जाएँ तो यहाँ भी बहुत अच्छी पढ़ाई संभव है, और अपने पूरा इस पर फोकस करें, हम इसको फुल टाइम समझे। ऐसा ना समझे कि हमने बच्चों को स्कूल में भेज दिया, बस पढ़ लिए आ गए, यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं है। हमें इन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। तो सरपंच साहब, मेरा अगला मुद्दा रहेगा आपसे युवाओं के ऊपर। आज आपको पूरे भारत देश के युवा देख रहे हैं, ग्राम पंचायत जिले के युवा देख रहे हैं, तो बात करते हैं अपने नशे की प्रवृत्ति की। और देखा जाता है, वो कहते हैं कि भारत देश है वो जवान और किसान पे टिका, लेकिन जवान है जो अंदर से खोखला हुआ पड़ा नशे की प्रवृत्ति के कारण। तो अपने ऑफ कैमरे के अंदर भी बात की, आपने काफ़ी प्रयास किया नशे को दूर करने के लिए, तो आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए अपने यहाँ पे किस प्रकार का नशा है और इसके ऊपर अभी आपने क्या क्या प्रयास किए हैं? देखो सर, यहाँ पे जो है नशा, कुछ लोग कैप्सूल्स वगैरह, ड्रग्स वगैरह का भी कुछ % लोग करते हैं, और दारू का तो यहाँ समझ लो कि हमारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद ही है जी। यहाँ पे हर 4-5 महीने में एक तो डेथ युवा की हो ही जाती है। उसका मेन वजह होता है दारू। दारू पी के युवा पीढ़ी, भले ही हमारे जो CMPM कुछ भी कहें कि भाई युवाओं का देश है, ये देश है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि हमने यहाँ मेरे स्वयं के ग्राम पंचायत में दारू का ठेका है। अब की बार भी, ये पहले भी था। जब हम सरपंच बने तो मेरी वाइफ है और गांव की बहुत सी महिलाएं, बहुत से लोग, हम ठेका बंद कराने के लिए पहुंच गए साहब। यहाँ पे SDM को भी दिया, कलेक्टर को भी दिया, उदयपुर तक भी 2 दफ़ा गए। एक तो हमको जान से मारने की धमकी मिली, बोला भाई ठेका बंद कराओगे, जान से हाथ धो बैठोगे। हम फिर भी नहीं डरे, हमने प्रयास किया वहाँ पे कि भाई ठेका बंद हो, और कम से कम अगर यहाँ स्थानीय स्तर पे ठेका नहीं मिले, दारू वो कुछ नहीं मिलेगी, ठेका नहीं रहेगा, तो लोगों में कुछ प्रवृत्ति घटेगी। लेकिन सरकार का इतना जो रवैया, जो प्रशासनिक जो हिसाब किताब है ना, इतना घटिया कहूँगा मैं उसको, कि उस पर हमको अपनी फाइल एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए में बड़ा समय किल करना पड़ता है, बड़ी अप्रोच लगानी पड़ती है, और इतना समय, इतना सिस्टम लगाने के बाद हम लोग समय उसको नहीं कर पाते। फिर उसको नॉर्म्स भी बड़े भारी हैं। पहले तो लगभग शायद 50 बड़ा बोले कि 2/3 पे मतदान, वोटिंग उसके खिलाफ जाए, लेकिन चलो हमने इतना मंजूर भी किया, लेकिन अभी तक 2 साल में हमारी स्थिति ये तक नहीं आई कि कम से कम मतदान तो दारू के ठेके के खिलाफ में हो। तो इसमें जब हमने बहुत अधिकारियों से बातचीत किया तो वो लोग हमें ये बोले कि वो बोले यार देखो, हम ऑफिशियली तो आपको क्या बोलें, पर इससे बहुत मोटा पैसा आता है, इसका पैसा ही हम आपके शिक्षा, एजुकेशन वगैरह पे ये लोग ऐसे ये लगाते हैं। बोले यार हमारे लिए बंद करें, इतना आसान तो नहीं। अगर आप ज़्यादा भागदौड़ करो और आपकी ज़्यादा अप्रोच है, और आप ये सोचो कि हमको जो अब 5 साल मिले इसमें ज़्यादातर समय ये बंद करने में ही लगाना है, तब तो ये संभव है। बाकी आप और कामों पर ज़्यादा ध्यान दे लो, नहीं तो आपके डेवलपमेंट के काम खराब होंगे ये। इसलिए हम इस पर समय कम दे पाए, तो यार इस पर पूरा समय दे तो बाकी काम नहीं हो। तो फिर जो ये नशे के लिए, शराब की, सरकार की गलत नीतियों की वजह से युवा खराब हो रहा है। और सरकार को अपने जो पैसे का सोर्सेज जो इसे ले रही है ना, तो सरकार को मैं ये कहना चाहूँगा, भाई आप अपनी आय बढ़ाने के तो और भी माध्यम कर सकते हैं। ज़रूरी है क्या कि देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करें, उसी से पैसा बढ़ाएं? और भी तो कोई रास्ते आ सकते हैं। तो इसलिए हम तो इस बारे में, हमारी पंचायत है दारू के मामले में ख़त्म पंचायत है, मैं इसको शब्द कहना चाहूँ, ख़त्म पंचायत है। और लोग नहीं संभल पा रहे हैं। तो सर आज आपको युवा, भारत देश के युवा देख रहे हैं, आपके ग्राम पंचायत जिले के युवा देख रहे हैं, तो क्या आप कहना चाहोगे, क्या आप उनको समझाइश बुझाइश कराना चाहोगे?
देखो, युवाओं को मैं एक बड़ा सिंपल कहता हूँ कि सबसे पहले तो अपना जो तन है ना उसको स्वस्थ रखे, तो स्वस्थ तन में मन भी स्वस्थ है, काम भी आगे कर पाते हैं। तो जो भी ये दारू है, नशा है, इनसे तो पूरी तरह से दूर होना ही चाहिए। शरीर बनाएं, व्यायाम करें, फिजिकली रूप से वो सही सिस्टम से रहें। और बाकी देखो, शिक्षा तो सब युवाओं के लिए ज़रूरी है। शिक्षा तो इतना महत्वपूर्ण है, इसको तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और युवाओं को शिक्षा पे और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, और मतलब इन नशों से और इस तरह की बातों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और युवाओं को मैं एक और चीज़ मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल ये भी ज़िंदगी, इनको जो ये बना तो है कि अच्छे कामों के लिए, लेकिन इनका ज़्यादातर मिसयूज हो रहा है, गलत यूज हो रहा है। आपने देखा, पढ़ा भी होगा, जो लोग इन मोबाइल वगैरह कंपनी को बनाने वाले मालिक और सीईओ है ना, वो लोग ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देते। बताओ, बिल्कुल सही बात है। ये जो टॉप जो लोग जो हम जनता को देते, वो अपने बच्चों को नहीं देते, और हम सब ये ले रहे हैं। सही बात है। क्योंकि हम लोग नाइट को देखते हैं, हमने सोचा भाई मेरा बच्चा सो गया और वो गूदड़ी में इसमें छेड़खानी करता रहता है, उसकी नींद पूरी नहीं होती, पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता, और बच्चों के समय से पहले मेरे चश्मा चढ़ जाता है, आंखें भी होती हैं खराब। अंधेरे में भी खोलेगा तो आंखें खराब होंगी, सामने खोलेगा देखेंगे यार कुछ देख तो नहीं रहा है, अरे छोटी सी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों को, युवाओं को ये सब समझाना होगा भाई, जो आपकी बिल्कुल कंपलसरी है तभी आप इस मोबाइल को यूज करें, जो जरूरी है। आप इसको फालतू की चीज़ों के ऊपर, आप गलत साइटों के ऊपर, अभी देखा होगा इंडिया में सब वो ऐसे वैसे जो उल्टे साइटों के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं। तो सरपंच साहब, मेरा अगला मुद्दा रहेगा, ज़्यादा इंटरव्यू भी लॉन्ग लंबा हो गया, और देखो बोलने वाला जब सामने अगर एक्टिव हो तो देखो हमारा भी मन करता है कि आगे बातें करें और धरातल पे लेके आए। आज आपको पूरा भारत देश देख रहा है। तो सरपंच साहब, मेरा अगला सवाल रहेगा मृत्यु भोज के ऊपर। जैसे कि मृत्यु भोज की बात करें कि अपने सीएम साहब और पीएम साहब ने एक गाइडलाइन जारी की थी जब फर्स्ट टाइम कोरोना आया था कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। और अगर यहाँ की बात करें ग्राम पंचायत राजवाड़ा की, तो मृत्यु भोज की क्या स्थिति है? सर, मेरे पास एक वीडियो मैं आपको दूंगा, महिला सरपंच है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं गर्व से कह देता हूँ, मेरे से एक्टिव जो मेरी मिसेज है, मतलब वो भी है। चौपाड़ में अभी तक कोई महिला सरपंच जाके नहीं बोली। सरपंच बनते ही हमने चौपाड़ में, गांव की चौपाड़ में मीटिंग किया, बहुत सी महिलाएं, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। जो भी यहाँ की कुरीतियाँ थी ना, पूरे गांव में एक स्वर में बोल के हमने कुरीतियों को ख़त्म करना चाहा। मृत्यु भोज पे पूरा अंकुश लगाने की हमने कोशिश करी। और भी बहुत से यहाँ दहेज के, यहाँ तो एक तो फैशन सा चला हुआ था, कोई भी कार्य करो, बहन हुआ बर्तन ला रही है, दे रही है, और दहेज में भी तीड़ दे रही है, ड्रेस दे रही है, पोशाक दे रही है। हमने इन जो सामाजिक कुरीतियों के ऊपर, तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हम शायद अलवर ज़िले की पहली पंचायत जिन्होंने बड़ा ठोस काम किया। और उस काम के ऊपर कुछ महीनों तक तो 100% अंकुश रहा, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी की वजह से, उन्होंने 10-15 परिवार ऐसे हैं कि उन्होंने उस प्रथा को तोड़ दिया, जो कि दहेज जो सिस्टम, जो ये बर्तन भांडे इस तरह वाली। और जो मृत्यु भोज है ना, वो तो यहाँ देखो लगभग पूरी तरह बंद सही है। बस थोड़ा सा ये है कि जब बाहर के लोग यार जब कोई डेथ हो जाती आते हैं ना, तो कहते हैं भाई आज का एक दिन ये रख लेते हैं कि आज फलावार को सारे लोग आएंगे, और उस दिन वो ज़रूर थोड़ा बना लेते हैं। जबकि हमने ये कहा था भाई चलो बाहर दूर का आ रहा है, तुम दाल चपाती वगैरह, सब्जी रोटी वगैरह बना लो, लेकिन उसमें फिर भी कुछ मिठाई वगैरह एक आध आइटम बढ़ा देते हैं, तो वो थोड़ा सा अभिष्ट है। लेकिन जिसको पूरी तरह मृत्यु भोज कहते हैं नाम पे, वो तो यहाँ बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा है, जो मिष्ठान वगैरह साथ हम उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे गांव में जागरूकता आई है और हम इसमें गर्व महसूस करते हैं। मेरी पंचायत में इस तरह की कुरीतियों पर अंकुश लगा है। जी, तो सर मेरा एक आपसे निजी सवाल रहेगा, अगर अपनी बात करें कि मृत्यु भोज का जो पैसा जो लोग फालतू के इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके हिसाब से अगर वो पैसा लोग लगाना चाहें, अगर मान लीजिए जो सर्वगुण सक्षम है, तो उसको कहाँ लगाना चाहिए वो पैसा? आपके विचारों के अनुसार क्या लगता है? मेरे विचार से वो पैसा शिक्षा के ऊपर लगना चाहिए। शिक्षा सबसे बेस्ट जगह है। शिक्षा वो चीज़ है कि उससे हमें सब कुछ मिल सकता है। बिल्कुल। तो राजस्थान के अंदर ऐसे ही सरपंचों की ज़रूरत है जिनकी एक ही भावना है कि कुछ भी हो जाए लेकिन शिक्षा का स्तर बढ़िया होना चाहिए। अगर शिक्षा का स्तर बढ़िया है तो बाकी सबके सब मुद्दे सोल्व हो जाएंगे। कोई भी सरपंच आएगा, लाइट पानी बिजली का काम करेगा, लेकिन शिक्षा के स्तर का काम करना एक सराहनीय काम है। तो सर अगर बात करें अपने यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था की, तो किस प्रकार की है?
चिकित्सा व्यवस्था की बात करें तो चिकित्सा व्यवस्था तो एक एवरेज चिकित्सा है। यहाँ पे सिर्फ एक उपस्वास्थ्य केंद्र है, तो दोनों गांव की जनसंख्या भी है, काफ़ी है, तो वो भी ANM मेरी कभी उसकी सहायता लगी, वो भी पूरा दौड़ भाग करने के बावजूद भी अपनी पूरी सेवाएं नहीं दे पाती हैं, तो स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ अच्छा नहीं है। जी। और अगर सर परिवहन की बात करें, माना जाता है कि जो परिवहन की व्यवस्था है वो काफ़ी जगह वंचित भी है। मान लीजिए काफ़ी जो मिडिल क्लास के परिवार हैं जिनके पास कोई संसाधन भी नहीं है, 2 व्हीलर भी नहीं है, तो आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो अगर यहाँ पे अगर परिवहन की बात करें तो क्या व्यवस्था है? देखो, यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली तो बात कहीं है नहीं, क्योंकि हमारा गांव थोड़ा सा मुख्य जो रोडों से हट के गाँव है, लेकिन यहाँ पे लगभग हर घर में 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स भी काफ़ी कुछ है, तो थोड़ा सा संपन्न सा गांव है। तो अपने स्वयं के हिसाब से यहाँ के लोग बाहर भीतर जाते हैं, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी चीज़ तो है नहीं। जी। तो सरपंच साहब, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट सवाल रहेगा, अगर आज आपको पूरा भारत देश देख रहा है, आपके ग्रामीण आपके जिले के लोग आपको देख रहे हैं, तो बात आ जाती है विकास कार्यों पे, जैसे कि 1 साल 1.5 साल आपके कोविड में चला गया और अभी कुछ विकास कार्य होने लगे हैं, तो क्या कुछ विकास कार्य हो पाया अब ग्राम पंचायत अपनी में राजवाड़ा में? देखो, ग्राम पंचायत में विशेष तो जैसे मेरा एक ग्राम पंचायत का माजरी भांडा गांव है, ODA प्लस में वो गांव लिया हुआ है, तो वहाँ पे हमने काफ़ी सीवरेज का, रोड्स का और स्कूल्स में भी हमने काम किया है कि वहाँ पे जहाँ शिक्षा की मैं बात कर रहा था, अभी तक जो हमारी पंचायत का माजरी भांडा गांव है, ग्राम पंचायत के मद से आज तक वहाँ 1 रुपया नहीं लगा। पहली बार हमने 3 लाख प्लस रुपया वहाँ पे लगाया है। हमने यहाँ की स्कूल में भी एक बैडमिंटन का कोर्ट बना है, यहाँ भी एक मैदान बनाया है, और यहाँ भी अभी हमने 3 लाख प्लस का और घोषणा करा है, वो भी हम यहाँ काम चालू होने वाला है। तो जो हमारा पंचायत का जो पैसा था, जो आज तक स्कूलों में शिक्षा के ऊपर नहीं लगा, तो वो हमने वो लगाना शुरू किया है। बाकी जो बेसिक जो रोड हैं, सीवरेज लाइन वगैरह हैं और सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स वगैरह हैं, इन सब पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जब गांव का गंदगी कीचड़ निकलेगा तो लोगों का स्वास्थ्य ठीक है जो रहेगा, रास्ते ठीक होंगे तो लोगों का आवागमन ठीक रहेगा। इस तरह और भी हम लोग काम करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी मैं खुद इतना संतुष्ट नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि मेरी ग्राम पंचायत मैंने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन मैंने अभी पिछले कुछ समय में इतना काम किया है कि जो पीछे का जो पिछला जो साल गया तो उसका बैकलॉग भरने की पूरी कोशिश किया है, और अब ठीक काम हुआ, इससे और अच्छा काम करने की हमें ज़रूरत है। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ सरपंच संघ के अध्यक्ष मुंडावर पंचायत समिति से जिला अलवर, जो जिन्होंने अपने ग्राम पंचायत के मुद्दे मसलों के बारे में बताया, पंचायत समिति के बारे में बताया। तो सर, आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DRT न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह।